के यूरो वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स। ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान ये एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जो व्हाइट स्किन कलर से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इन्हें ब्राउन एंड ब्लैक कलर के लोगों से कहीं ना कहीं नफरत देखने को मिलती है। पर इंडियन कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन देशों के यंगस्टर्स में साउथ कोरियन के पॉप का बहुत क्रेज है। खास तौर से BTS, जिनके हर एक मेंबर्स ने प्लास्टिक सर्जरी करवा के रखी हुई है। तो वहीं इनके देशों में इंडियन पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड जैसे साइन बोर्ड रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स एंड शॉप्स पर देखने को मिल जाते हैं। पर फिर भी हम इन्हें सर पर बिठा कर रखते हैं, भले ही ये हमें पुअर, डर्टी, नाचने गाने वाला, बीन बजाने वाला ही क्यों ना कहें। तो फिर से ताइवान को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी इंडियन वर्कर्स की हायरिंग को लेकर खड़ी होती दिख रही है। और आज हम ताइवान के स्किन कलर वाली नई कंट्रोवर्सी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि कैसे ये देश कहीं ना कहीं चाइना का ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। इट्स आई ओपनर एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए। ताइवान लुक्स टू हायर एज मेनी एज 100,000 इंडियन वर्कर्स। मतलब ताइवान 1 लाख इंडियन वर्कर्स हायर करने वाला है। फिर इसके बाद क्या, ताइवान के सोशल मीडिया पर इंडियंस को लेकर रेसिस्ट रिमार्क्स की बाढ़ ही आ गई। मतलब ताइवानीज इंडियंस को डर्टी, पुअर, रेपिस्ट, वीक जैसे रिमार्क्स देकर इंडियंस की इंसल्ट कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक, ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? डोंट वरी, सब बताऊंगा, वीडियो आगे आप देखते जाइए। ये सब होने के बावजूद भी इंडिया एंड ताइवान इंडियन वर्कर्स की हायरिंग को लेकर एक MOU साइन करते हैं। एंड अब इस MOU की कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो बहुत ही बिजार एंड इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने वाली है। क्योंकि ताइवान ने जो इंडिया के साथ MOU साइन किए हैं उसमें ये साफ साफ लिखा है कि इन द अर्ली स्टेज ऑफ साइनिंग MOU फॉर माइग्रेंट वर्कर्स स्मॉल अमाउंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। मतलब ताइवान जॉब्स का ऑफर्स सिर्फ लाइट स्किन्ड वाले इंडियन वर्कर्स को देगा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होंगे, वो भी क्रिश्चियंस वर्कर्स को। मतलब साउथ इंडियंस जो डार्क स्किन के हैं उन्हें ताइवान में नो एंट्री। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ताइवान ऐसी घटिया ओछी हरकत ये सब क्यों कर रहा है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ताइवान की लेबर्स मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री एंड ताइवानीज मीडिया के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स फेयर स्किन के होते हैं एंड फेयर स्किन इंडियंस का कलर ताइवानीज स्किन कलर से मैच करता है। इवन ताइवान की लेबर मिनिस्टर हु मिंगचुन के अकॉर्डिंग ये सब इंडिया ताइवान के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी मेंशन किया गया है। फ्रॉम दिस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूरोपियन एंड सम इंडियंस की जीन SLC24A5 कॉल्ड LLA एक जैसी जीन्स को शेयर करके बने हैं जो इंडियंस को पेल स्किन कलर देता है। मतलब इंडियन एंड यूरोपियंस के मिक्सचर से नॉर्थ ईस्ट इंडियन बने हैं, तभी वे फेयर स्किन है। ऐसी बेवकूफी भरी अजीब बातें, घटिया बातें सिर्फ ताइवान जैसे देशों को अगर स्पेसिफिक कंट्रोल कर रही है तो वही कर सकती है। दूसरा रीजन ताइवान ने मेंशन किया है कि नॉर्थ इंडियंस और ताइवान के लोगों की डाइटरी हैबिट्स, खाने पीने की आदतें भी सिमिलर हैं। मिंगचुन ने ये भी बोला कि नॉर्थ इंडियन फूड लेस स्पाइसी होते हैं कंपेयर टू साउथ इंडियन फूड एंड रिलीजन को भी एक फैक्टर बताया। क्योंकि जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ताइवान जाएंगे वो क्रिश्चियन होंगे। उनका कहना है कि क्रिश्चियनिटी इज रेयर इन नॉर्थ इंडिया एंड ताइवान। नॉर्थ इंडिया में क्रिश्चियनिटी 2.3% है तो वहीं ताइवान में 4% है। और इसके पीछे की वजह ताइवान पॉलिटिकल रीजन बता रहा है। अब यहाँ गौर करने वाले शब्द हैं पॉलिटिकल रीजन्स। इवन ताइवान का कहना है कि क्रिश्चियंस एशिया में बहुत कम पॉलिटिकली एक्टिव हैं कंपेयर टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। नाउ इट्स टाइम टू नो द ट्रूथ एंड मोटिव्स ऑफ ताइवान पॉलिटिकल रीजन। देखिए ताइवान
ताइवान चाइना का ही एक पार्ट है कहीं ना कहीं, और ताइवान के कुछ पॉलिटिशियंस चाइना की सीसीपी के सपोर्टर्स हैं एंड मेनलैंड चाइना से अच्छी रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं। इवन सैकड़ों हजारों वर्कर्स एक दूसरे के देशों में भी आते जाते हैं रेगुलरली। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ताइवान की जो यूएस की एलाइड पार्टी है वो 39% पावर ही ताइवान में होल्ड करती है एंड 59% पावर चाइना ने अपने पपेट्स ताइवान में बिठा रखे हैं उनके पास, जो इंडियंस में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक कैंपेन चला रहे हैं। और इसके पीछे और कोई नहीं, चाइना की सीसीपी रिजीम है। इसके बाद कंट्रोवर्सी खड़ी होते देख ताइवान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इंडिया से माफी भी मांग ली, ताकि जो ताइवान की लेबर मिनिस्टर ने इंडियन स्किन कलर वाली कंट्रोवर्सी खड़ी की है उसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि इंडियंस में इसकी गलत छवि न बने। आई होप आपको अच्छी तरह से सारी जियोपॉलिटिक्स की डर्टी गेम समझ में आ गई होगी कि चाइना कैसे कैसे हथकंडे इंडिया को तोड़ने के लिए चला रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी कब्जा कर सके। इट्स रियली शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल। इसके पीछे चाइना अभी से तैयारी कर रहा है, पर एवरेज इंडियंस इन सब बातों को कभी भी समझते नहीं हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल सकें, लोग सच्चाई से अवेयर हो सकें। तो फ्रेंड्स, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।